नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल आज की कहानी में। आज हम आपको बताने वाले हैं 14 नवंबर 1995 को बीजिंग में बस नंबर 375 की रहस्यमयी घटना के बारे में। बस नंबर 375, जिसे मिडनाइट बस भी कहा जाता है। उस रात जब बीजिंग की सड़कें सुनसान थीं और लोग अपने घरों में सो रहे थे, उस वक्त यह बस अपनी आखिरी यात्रा पर निकली। लेकिन वह सफर कभी खत्म नहीं कर पाई। यह एक ऐसा रहस्य है जिसने बीजिंग को दहला दिया और आज तक इसका जवाब किसी के पास नहीं है। 14 नवंबर 1995 की रात को चीन के बीजिंग में एक अजीब और रहस्यमय घटना घटी, जो मिडनाइट बस नंबर 375 के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह घटना बीजिंग की सड़कों पर एक अलौकिक घटना मानी जाती है और आज भी इसे एक रहस्यमय कहानी के रूप में याद किया जाता है। उस रात बस नंबर 375 ने युआनमिंग युआन टर्मिनल से अपनी यात्रा शुरू की। बस का आखिरी स्टॉप ज्याओ युआन था। यह उस रात की आखिरी बस थी। बस में उस वक्त केवल ड्राइवर, टिकट कंडक्टर और कुछ अन्य यात्री मौजूद थे, जिनकी संख्या बहुत कम थी। बस ने कुछ स्टॉप पर यात्रियों को चढ़ाया और फिर अपना सफर जारी रखा। रात का समय था और सड़कें सुनसान थीं। बस घने जंगलों और छोटे गांवों के रास्ते से गुजर रही थी। आधी रात हो चुकी थी और बस में सन्नाटा पसरा हुआ था। करीब 2-3 स्टॉप के बाद बस समर पैलेस के पास रुकी, जहां एक वृद्ध महिला, एक लड़का और एक कपल चढ़े। यंग कपल ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठा, जबकि लड़का बस के गेट की तरफ वाली सीट पर बैठ गया। वृद्ध महिला लड़के के ठीक पीछे बैठी थी। अब कुल 6 लोग बस में थे, 4 यात्री और 2 कर्मचारी। करीब 2-3 स्टॉप के बाद बस के ड्राइवर को कुछ लोग सड़क किनारे खड़े नजर आए। ये देख पहले तो ड्राइवर ने बस को रोकने का नहीं सोचा, क्योंकि वो लोग जहां खड़े थे वह कोई बस स्टॉप नहीं था। हालांकि कंडक्टर के समझाने पर ड्राइवर ने बस रोक दी, क्योंकि इस रूट की यह आखिरी बस थी। वो 3 लोग बस में सवार हुए। उन लोगों ने सफेद पारंपरिक चीनी कपड़े पहने हुए थे। उनमें से एक व्यक्ति वृद्ध पुरुष था। इन तीनों के चेहरे असामान्य और भयावह दिख रहे थे। यात्रियों ने बताया कि इनकी चाल ढाल और कपड़े भी सामान्य नहीं लग रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि तीनों में से किसी के भी पैरों की जमीन पर छाया नहीं दिख रही थी, जो यात्रियों को अजीब लगी। कुछ समय बाद बस के एक यात्री और एक वृद्ध महिला के बीच बहस होने लगी। महिला ने कहा कि पास बैठे यात्री ने उसका पर्स चुराने की कोशिश की। इस बहस के दौरान महिला ने जोर देकर बस ड्राइवर को बस रोकने के लिए कहा। वृद्ध महिला उस यात्री को जबरदस्ती लेकर बस से उतर गई। बस चालक ने उन्हें नीचे उतार दिया और बस आगे बढ़ गई। बस से उतरने के बाद वृद्ध महिला ने उस व्यक्ति को बताया कि उसने पर्स चुराने की बात सिर्फ एक बहाना बनाया था। वास्तव में उसने बस में कुछ बेहद डरावनी चीज देखी थी। महिला ने कहा कि बस में सवार नए तीनों यात्री अजीब लोग थे। मुझे लगता है वो इंसान नहीं थे। महिला ने दावा किया कि वे अलौकिक या भूतिया शक्तियां थीं और वह बस में रहकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहती थी। वृद्ध महिला और लड़का घटना के तुरंत बाद पास के पुलिस स्टेशन पहुंचे। हालांकि पुलिस ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और उन्हें घर लौटने की सलाह दी। निराश होकर दोनों अपने अपने घर वापस चले गए। अगली सुबह 15 नवंबर को पुलिस को सूचना मिली कि युआनमिंग हुआन से फ्रेग्रेंट हिल जाने वाली रूट नंबर 375 की बस लापता है। यह बस अपने निर्धारित स्थान तक नहीं पहुंच पाई थी। पुलिस ने बिना समय गंवाए वृद्ध महिला और लड़के को फिर से पुलिस स्टेशन बुलाया। उनकी बातों को इस बार रिकॉर्ड किया गया और देखते ही देखते यह खबर कुछ ही समय में पूरे बीजिंग में फैल गई। रूट नंबर 375 की बस के गायब होने की खबर ने लोगों को हैरान कर दिया। पुलिस ने बस की तलाश में काफी प्रयास किए। उन्होंने कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन बस का कोई सुराग नहीं मिला। 16 नवंबर को पुलिस को खबर मिली कि एक बस नदी में गिरी हुई है। जांच करने पर पुष्टि हुई कि यह वही लापता रूट नंबर 375 की बस थी। बस को म्यून जलाशय के पास पाया गया। बस में कोई यात्री या चालक जीवित नहीं मिला। बस पूरी तरह जली हुई थी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उसमें डीजल की जगह मानव रक्त जैसा तरल पदार्थ पाया गया। बहुत से लोग मानते हैं कि बस में सवार 3 रहस्यमय यात्री इंसान नहीं थे। वे अलौकिक शक्तियां थीं, जिन्होंने बस
और उसके यात्रियों को गायब कर दिया। 1995 की यह घटना अपने समय की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक थी। एक वृद्ध महिला और एक लड़के के बाल बाल बचने की यह कहानी न केवल चमत्कारी थी, बल्कि लोगों के बीच जिज्ञासा का विषय भी बन गई। उन्हें लोग भाग्यशाली कहने लगे, लेकिन घटना के बाद एक ऐसा सवाल उठ खड़ा हुआ जो आज भी रहस्य बना हुआ है। क्या वे तीनों वास्तव में इंसान थे, या फिर वे भूत प्रेत जैसी किसी अलौकिक शक्ति के प्रतीक थे? इस प्रश्न ने उस समय से लेकर आज तक लोगों की उत्सुकता को जिंदा रखा है। तो दोस्तों, यह थी 14 नवंबर 1995 की बीजिंग की बस नंबर 375 से जुड़ी रहस्यमयी घटना, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और अद्भुत और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना जरूर याद रखें। धन्यवाद।